हज़रत अब्बास अलमबरदार। कौन अब्बास अलमबरदार? वही अब्बास अलमबरदार जो इमाम हुसैन के अलमबरदार थे, जिनको दुनिया अब्बास बिन अली के नाम से जानती और पहचानती है। और आप अब्बास अलमबरदार के लक़ब से बड़े मशहूर हैं और बड़े मकबूल हैं। वो अब्बास अलमबरदार इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हैं। अर्ज़ करते हैं, ये इमाम अली मक़ाम मेरे भाई जान, मुझे मैदाने जंग में जाने की इजाज़त दीजिए, मैं दुश्मनों के सामने इजाज़त दीजिए। अब इन जालिमों ने आपके भतीजों को, आपके भांजों को नहीं छोड़ा, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों का शिद्दत प्यास से तड़पना, शिद्दत प्यास से बेताबो बेकरार होना, उनका बिलखना मुझसे देखा नहीं जाता। ए मेरे भाईजान इमाम हुसैन, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नहरे फुरात जाऊं और वहाँ से पानी भर कर के लेके आऊं। तो इमाम हुसैन कहने लगते हैं, अब्बास मेरे भाई, अगर आप पानी लाने में शहीद हो गए तो मेरा अलम कौन उठाएगा? ए अब्बास, जब मेरे हुसैन आपको समझा रहे थे तो अब्बास कहने लगे, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं अपने घर को बर्बाद होता हुआ देख सकता हूँ, मैं अपने आप को कटवाता हुआ इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं ख़ानदान नबुव्वत के अली व फातिमा के छोटे छोटे बच्चों को, जिगर के पारों को प्यासा बिलखता हुआ नहीं देख सकता। भाईजान मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फुरात जाता हूँ और मशकीज़े में पानी भर के लाऊंगा। इमाम हुसैन ने जब देखा ये ज़्यादा इसरार कर रहे हैं तो हज़रत अब्बास को अपने सीने से लगाया। मेरे हुसैन की आंखों में आंसू हैं, हुसैन आज़म की आंखें अश्कबार हैं। अल्लाहु अकबर, वो शहीद आज़म, वो सैयद शुहदा, वो नवासे रसूल, वो जन्नती जवानों का सरदार इमाम हुसैन फरमाते हैं रोते हुए, जाओ अब्बास, मैं इजाज़त देता हूँ, जाओ मशकीज़े में पानी लेकर के आओ। इसलिए कि अब्बास ने कहा था, है मेरे भाईजान हुसैन, मेरी कोई तमन्ना नहीं है, मेरी बस आखिरी ये तमन्ना है, मेरी तमन्ना ये है कि नबी के घर वालों को, अली व फातिमा के जिगर के पारों को प्यासा न देखा जाए, उनको पानी पिला दिया जाए और उसी असना में मैं शहीद हो जाऊं, मैं अपने भाइयों के पास पहुंच जाऊं। बस यही आखिरी तमन्ना है। ख़ानदान नबुव्वत के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूं। इमाम हुसैन ने इजाज़त दी और आपने मशकीज़ा लिया। मशकीज़ा लेने के बाद घोड़े पर सवार हुए। सवार होने के बाद चले हैं फुरात की जानिब। अब जैसे ही नहर की जानिब चले, नहर फुरात की जानिब, तो यजीदी फौज ने रोक दिया और रोकने के बाद कहा, किधर जा रहे हो? तो अब्बास अलमबरदार फरमाते हैं, कूफियो, अल्लाह से डरो, रसूलुल्लाह से डरो, अल्लाह के रसूल से शर्म करो। तुमने ही नवासे रसूल को बेशुमार खुतूत भिजवा कर बुलवाया और बाद में उनसे बेवफाई की। जब उन्होंने सफ़र की मशक्क़तों को झेला और आपकी ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए, रौनक अफरोज़ हुए, तो आपने उन्हें धोखा दिया। उनके रुफ़क़ा, उनके अजीज़ व अकारीब को तुमने शहीद कर दिया और अब छोटे छोटे बच्चों को पानी के लिए तरसा रहे हो। क्या मैदान महशर का तुम्हें डर नहीं है? बरोज़े क़ियामत का डर नहीं है? तुम मेरे नाना जान को क्या मुँह दिखाओगे? अल्लाह अकबर। या अब्बास कूफियों से खिताब कर रहे हैं, ए कूफियों, मैदान महशर में, मैदान क़ियामत में तुम मुस्तफ़ा को क्या मुँह दिखाओगे? क्या तुम्हें इसका डर नहीं है? तो वो कूफी कहते हैं, इतना सुनने के बाद अगर पूरी दुनिया में
अगर पूरी दुनिया में पानी हो जाए तब भी हम तुमको एक बूंद भी नहीं लेने देंगे जब तक के हुसैन यजीद की बैत ना कर लें। अल्लाह अकबर। लेकिन याद रखें, अब्बास फौरन बोलते हैं, खामोश नहीं रहे बल्कि फौरन जवाब देते हैं, ए कूफियो, ए दुश्मनाने इस्लाम, कान खोलकर सुन लो, हुसैन यजीद की बैत हरगिज नहीं कर सकते, इसलिए कि मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। फिर क्या हुआ, हजरत अब्बास अलमबरदार चले हैं। आखिरकार आपने शेर की तरह उन कूफियों पर, यजीदियों पर हमला किया, तलवार चलाई, बहुत सारे यजीदियों को फिन्नार किया, जहन्नम रसीद कर दिया। आप करते करते, तलवार चलाते चलाते नहरे फुरात के करीब पहुंच गए। नहरे फुरात के किनारे जो फौज पूरी तैयारी के साथ खड़ी हुई थी, उसने आहनी दीवार बना ली। वो आहनी दीवार जिसको लोहे की दीवार कहा जाता है, बड़ी मजबूत, पूरे लोहे के साजो सामान के साथ, तलवार के साथ आहनी दीवार बना ली गई। लेकिन अब्बास का जज्बा देखो, अब्बास अलमबरदार की हिम्मत देखो, लाखों सलाम और करोड़ों सलाम अब्बास की हिम्मत पर। अब्बास अलमबरदार ने अपनी हिम्मत, जब अल्लाह ने हिम्मत अता की अब्बास को, और ऐसी हिम्मत अता की, आपने आहनी दीवार को चीरते हुए, काटते हुए उन लोगों को, यजीदियों को फिन्नार करते हुए नहरे फुरात में दाखिल हुए। अब नहरे फुरात में दाखिल हुए, मशकीज़ा भरा, पानी से मशकीज़ा भर लिया और बड़े प्यासे थे, 3 दिन के भूखे प्यासे थे। आपने अपने हाथ में पानी लिया और लेने के बाद में पीना चाहा। जैसे ही लबों के करीब किया तो अली और फातिमा के जिगर के पारों की प्यास की याद आ गई, उनका बिलकना, उनका तड़पना, शिद्दत प्यास से याद आ गया और कहने लगे, ये गैरत ईमानी को उनके गवारा ना हुआ। उनकी ईमानी गैरत ने जवाब दिया, अरे नबी पाक के खानदान वाले, अली और फातिमा के घर वाले, छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पे हैं, तड़प रहे हों और हम पानी पिएं, ये हो नहीं सकता। अपने पानी को नहरे फुरात में छोड़ दिया और चले हैं मशकीज़ा पानी का लेकर के। दाहन बाएं कांधे में मशकीज़ा है और सीधे हाथ से तलवार चला रहे हैं। आवाज आती है, चारों तरफ से घेर लिया जाए, पानी को खैमे हुसैन तक पहुंचने न दिया जाए। अगर खैमे हुसैन तक पानी पहुंच गया तो एक भी सिपाही जिंदा बच ना सकेगा। अगर खैमे हुसैन तक अब्बास पानी ले गए तो तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, सब के सब मारे जाओगे। जब इतना कहा था, अल्लाह अकबर, पूरा लश्कर यजीदियों का घेरे में ले लेता है मेरे अब्बास को। लेकिन अब्बास की यही तमन्ना थी कि खैमे हुसैनी तक किसी तरीके से पानी पहुंच जाए। छोटे छोटे बच्चों का तड़पना देखा नहीं जाता, उन तक पानी पहुंच जाए, यही आरजू थी। लेकिन अल्लाह अकबर, अब तलवार और तीरों की बारिशें होने लगी। अचानक क्या हुआ, एक तारीख में जिसका नाम जरारा आया, उस खबीस ने पीछे से धोखे से आपके बाजू को तलवार से काट दिया। और आपका जानते हो, बाएं बाजू जब कटा, अल्लाह अकबर, तो आपने फौरन उसी वक्त पानी का मशकीज़ा दाहिने बाजू में लिया, दाहिने कंधे पर रखा, टांग लिया पानी का मशकीज़ा। इसी में पानी का मशकीज़ा है और इसी से तलवार चल रही है। हिम्मत को सलाम अब्बास अलमबरदार की, ताकत को सलाम अब्बास अलमबरदार की। हजरत अब्बास तलवार चला रहे हैं, जालिमों को फिन्नार कर रहे, हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं। जुर्रत देखिए अब्बास अलमबरदार की। हजरत अब्बास अलमबरदार को अल्लाह अकबर, अचानक फिर एक नौफल बिन अर्ज़ खबीस ने दूसरा बाजू काट डाला।
अब वही बाजू जिस बाजू से तलवार चल रही थी, जिस बाजू में पानी का मशकीज़ा था, वही बाजू अब्बास का वो भी कट चुका। अब्बास के बाजुओं की दोनों मछलियां कट चुकी हैं, लेकिन वाह रे वाह अब्बास, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी मोहब्बत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। हजरत अब्बास अलंबरदार ने फौरन पानी का मशकीज़ा अपने दांतों तले दबा लिया और पकड़ने के बाद में चले हैं खैमे हुसैनी तक। अब लेकिन अल्लाह को ये मंजूर न था कि खैमे हुसैन तक पानी पहुंच जाए। बिल आखिर आप पर एक ऐसा वार किया गया, आप पर ऐसा वार, एक शख्स ने, एक खबीस ने ऐसा तीर मारा मशकीज़े में कि मशकीज़े के पार निकल गया और पूरा का मशकीज़े का पानी ज़मीन पर बह जाता है। हजरत अब्बास निढाल हो गए, जख्मों से चूर चूर हैं। हजरत अब्बास ने पुकारा, या अखा, या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई मेरी खबर लीजिए। जब इमाम अली मकाम ने सुना तो फौरन दौड़ पड़े और हजरत अब्बास के पास पहुँचे और अपने खैमे की तरफ अब्बास की लाश मुबारका को ला रहे थे। तो उसी दरमियान, अल्लाह अकबर, जब हजरत अब्बास को ला रहे थे तो उसी दरमियान आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर गई। लेकिन यहाँ हमारे लिए सबक ये है कि उन शहीदाने करबला ने, उन नबी के घर वालों ने, उन नबी से मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान को जान नहीं समझा, बल्कि जान से ज़्यादा अगर किसी चीज़ से मोहब्बत की तो वो मोहब्बत खुदा और मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत आले बैत थी। उन्होंने मोहब्बत खुदा के लिए और मोहब्बत रसूल के लिए और इस्लाम की बका के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको भी ताजदार करबला और शोहदाए करबला के सदके हिम्मत और जुर्रत अता फरमाए, इस्लाम पर गामजन और इस्तिकामत और सब्र अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।